Jai Hind student, welcome to English class. So students, as you all know, we are dealing with the topic active and passive voice. Now in this lecture, we will discuss active and passive voice using modals. How to change the active into passive voice by using modals. Okay, so as you all know, modals क्या होते हैं? The words like shall, can, may, might, must, these all are the modals. Now modals जो हैं they are applied to all subjects. किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, किसी भी के भी बारे में हम बात करें, modal सबके साथ ही यूज़ होते हैं. Okay. So if the sentence, for example, I say she can sell the car every time. Okay, now here modal is used. Now what will happen when you are going to change it? यहाँ पे जो है modals हैं, यहाँ पे tense नहीं reflect हो रहा है. Now अब क्या है, जब हम इसको passive voice में change करेंगे तो क्या हो जाएगा? The car can be sold by her every time. Okay, so she can sell the car every time. So the object is car here, so the object will become the subject. So the car can will remain same. Okay, the car can be sold by her, she will change into her every time. Okay, so as you can see the rules, if the active voice, it is subject plus can plus infinitive plus object, then passive voice में subject plus can be हो जाएगा. Okay, the car can be sold. Okay, so you have to remember कि can be modals के साथ be लग जाएगा and the third form of the verb will be used. She, next is for example interrogative sentence अगर है, can she play a violin? Can a violin be played by her? Okay, so be will be placed after the सब्जेक्ट के बाद बी प्लेस्ड हो जाएगा, कैन पहले आ जाएगा इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. दिस यू नीड टू रिमेंबर. ओके, नाउ इफ द कैन जो है नॉट इज यूज्ड. ओके, इफ कैन के बाद नॉट यूज हो रहा है, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल तो अगर कैन नॉट है तो कैन नॉट बी यूज हो जाएगा पैसिव वॉइस में. ओके, फॉर एग्जाम्पल रिस्की कैन नॉट बाय दिस कार एवरी टाइम. सो दिस कार से स्टार्ट होगा बिकॉज दिस कार इज द ऑब्जेक्ट हेयर एंड नाउ इट विल बिकम द सब्जेक्ट. दिस कार कैन नॉट बी, बाय विल चेंज इन टू थर्ड फॉर्म बॉट. दिस कार कैन नॉट बी बॉट बाय रिस्की एवरी टाइम. सो दिस इज़ हाउ द modals आर चेंज्ड. modals में सब कुछ वही रहता है, ओनली द फॉर्म इज चेंज, दैट इज द सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. बाकी जो टेंसेस का यहाँ पे कहीं रोल नहीं है, दैट यू कैन सी. नाउ एक और मॉडल की बात करते हैं. नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ योर मे. अगर मे यूज़ हुआ है, ओके ओके ओके, बाय यूजिंग मे. नाउ मे इज ऑल्सो यूज विद ऑल द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, मे बी यूज हो जाएगा पैसिव में. फॉर एग्जाम्पल ही मे सेल द हाउस मे बी सोल्ड बाय हिम. सेम, मे आई बाय द कंप्यूटर, मे द कंप्यूटर बी बॉट बाय मी. ओके, तो यहाँ पे जो है सेम एक का एप्लीकेशन अगर आप समझ लीजिए. सो इन रेस्ट ऑफ द मॉडल्स द एप्लीकेशन इज सेम. मॉडल्स के साथ आप बी यूज़ करोगे, दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, अगर इसी तरह नेगेटिव है सेंटेंस, मे नॉट है, तो मे नॉट बी हो जाएगा. आई मे नॉट बाय द कंप्यूटर मे नॉट बी बॉट बाय मी. ओके, इन दिस वे. नाउ इसी तरह हम मस्ट की बात करें, अगर सेंटेंस में मस्ट है सपोज आई मस्ट बाय द कंप्यूटर. सपोज द सेंटेंस इज आई मस्ट बाय द कंप्यूटर, तो द कंप्यूटर मस्ट नॉट बी हो जाएगा, मस्ट नॉट बी बॉट बाय मी. और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, मस्ट नॉट है, ठीक है, मस्ट के बाद नॉट है. डेवी मस्ट नॉट ओपन द गेट अर्ली मॉर्निंग. सो द गेट, नाउ द ऑब्जेक्ट इज द गेट, द गेट विल बिकम द सब्जेक्ट. द गेट मस्ट नॉट बी opened by Devi every morning. Okay, so now I hope now this is clear with examples. Now lastly अगर might यूज़ हुआ है तो might के साथ भी रूल्स सेम है. ठीक है, आपको बस याद रखना है
आपको एक बात याद रखनी है कि मोडल्स अगर हैं, अगर एक्टिव वॉइस में मोडल्स हैं तो वो कैसे चेंज होंगे, और वो मॉडल कोई भी हो सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, whatever. Okay, for example, he might meet Devi. Devi might be met by him. ओके, और इसी ऐसे ही माइट नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो माइट के बाद नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा देवी माइट नॉट बी मेट. ओके, माइट नॉट बी met by him. Okay, okay, so this is all about the modals, how to change the sentence having modals in active voice into passive voice. Okay, I hope now this type of sentence is clear to you. Okay, thank you students.